सेकंड मिनट के लिए जाऊंगा जी तो जी। मुझे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो उसका मुझे पढ़ाया जाए, हाँ उनके बारे में मुझे कुछ नॉलेज चाहिए। ओके पूछिए। आपने मुझसे पहले कहा था मैरीन कम्युनिकेशन से स्टार्ट करना, कोई बात नहीं। देखिए मैरीन कम्युनिकेशन जो है वो सिग्नल्स हैं, ठीक है ना, वो रेडियो ऑफिसर वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होते थे। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर आपको फ्लैग्स वगैरह ही पढ़ाए जाएंगे। सुनने मेरी बात, आपको सारे फ्लैग्स वगैरह सब याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको एग्जामिनेशन में वो ब्लॉक देंगे, ठीक है ना। अब जैसे अल्फ़ा डिड्डा, ठीक है ना, चार्ली डाडिट डाडिट, सही है ना। आपको वो लाइट्स पे भी देंगे, आपको मोर्स कोड के थ्रू भी देंगे, ये आपको पता होना चाहिए और आपको ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि जब लाइट्स देंगे तो उसको कैच करना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है ना। फ्लैग्स वगैरह सब याद होना चाहिए। और सिग्नल्स का पासिंग मार्क्स जो होता है वो 90% होता है। हम लोग के वक्त में ऑस्ट्रेलिया में इसका पासिंग मार्क्स 90 था। आपको यकीन करें ये रट्टा होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी नहीं। किसी कंट्रीज ने सिग्नल खत्म कर दिया है, मगर हम लोग जब थे तो हमें ये पूरा कराया जाता था। नेक्स्ट करें सर, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम। देखिए ELS वगैरह में आपको जब पढ़ाया जाएगा, इसमें आपका GMBS का कोर्स अलग होगा, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी का अलग होगा। इसके अंदर जो आपको पढ़ाया जाएगा, देखिए हमको जब पढ़ाया जाता था इसमें लोरेन डेका और आपका DF वगैरह। आजकल जो है इन्होंने क्या किया है, ये जो भी आपकी बेसिक चीज़ें, एक्डिस को भी इन्होंने अलग कर दिया है, GMBS कोर्स अलग कर दिया है, एक्डिस का अलग कर दिया है। मगर इसमें जैसे आपकी ब्रिज इक्विपमेंट्स हैं, AIS है, GPS है, ग्लोनास है, ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स नेविगेशन सिस्टम्स हैं, इन्होंने सबको एक जगह कर दिया। मेरी बात समझे तो उन्होंने एक जगह करके इसका एक सोफिस्टिकेटेड आपका ये कोर्स कर दिया, और ये भी आपका उसका हिस्सा है, कॉलेज बोर्ड एग्जाम का हिस्सा है। नेक्स्ट करें सर, प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल क्राफ्ट। देखिए प्रोफेशनल सर्वाइवल क्राफ्ट एंड रेस्क्यू बोर्ड का कोर्स होता है, और ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। और अब तो ये कोर्स जो है हर 5 साल के बाद करना ज़रूरी हो गया है। इसलिए जब आप ये पढ़ें, ये कोर्स करें, तो इसके नोट्स वगैरह आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिव्यूड होती हैं। आप समझ गए ना, 75% कोर्स वो सेम ही रहता है, थोड़ी सी नई अमेंडमेंट आ जाती है। मगर आजकल आपको पता है कि ये पाकिस्तान वगैरह में ये कोर्सेज वगैरह पूरा नए सिरे से कराते हैं। हमने तो इतना रटा हुआ था कि हमने अपने इंस्टीट्यूट को बोला था कि तू कहीं से भी पेपर ले आए, और यकीन करें मैंने 1.5 मिनट के अंदर पूरा 20 MCQ सॉल्व किए थे। तो ये जो है सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, समझ गए ना। इमर्शन सूट कितने देर में पहने जाता है, 2 मिनट में, लाइफ जैकेट 1 मिनट पहने जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और TSC RB का कोर्स कहलाता है ये। इसमें ज़्यादातर आपके फ्री फॉल लाइफ बोर्ड, जितनी भी किस्म की लाइफ बोर्ड, लाइफ राफ्ट, समझ गए ना, और सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट से इसका डिस्कस होता है। टाइम बताते रहे 2 मिनट। ओके नेक्स्ट करें। सर, बेसिक रडार और ये देखिए बेसिक रडार वगैरह के अंदर आपको रडार का ऑपरेशंस वगैरह आना चाहिए। इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा, आपको मुख्तलिफ किस्म की थ्योरेटिकल वगैरह की चीज़ें बताई जाएंगी कि EBL क्या होता है, आप समझ गए ना। रडार कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, रडार किस प्रिंसिपल पर काम करता है, आप समझ गए ना। रडार से मुताल्लिक किसी भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल के अलावा ये सारी थ्योरी आपको पढ़वाई जाएगी। इसके अलावा इसका थोड़ा सा स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होना चाहिए एक्स बैंड रडार क्या होता है, एस बैंड रडार क्या होता है, समझ गए ना। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कौन सा कोस्ट पे अच्छा काम करता है, कौन सा ओपन सी पे अच्छा काम करता है, पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी बेसिक रडार में। नेक्स्ट करें। सर, ये सेकंड ऑफिसर के मैं आपकी प्रिपरेशन बता रहा हूँ। हाँ सर, मेट्रोलॉजी। देखिए मेट्रोलॉजी वगैरह के अंदर जो है ना, ये भी आप लोगों को इतनी एडवांस में नहीं कराई जाएगी। थोड़ा बेसिक TRS वगैरह दिखा दिया जाएगा। बेसिकली आपको अपने सारा बताया जाएगा सेकंड मिनट के सिलेबस के अंदर कि आपका फोम यूनिट्स वगैरह क्या होती हैं, कैटाबैटिक एनाबैटिक यूनिट्स क्या होती हैं, बेसिक मेट्रोलॉजी के मतलब, ठीक है। थोड़ा बहुत करंट्स बताया जाएगा, क्योंकि मेरा पैसेज प्लानिंग आप लोग करेंगे तो आपको करंट्स वगैरह का पता हो, ठीक है ना। इसी तरह से आपको करंट्स और TRS का बेसिक बता दिया जाएगा, क्योंकि देखिए फाइनली ये सब करना कप्तान का काम है। कप्तान भी जहाँ से एक चीज़ होता है जो कि ये सब चीज़ें फाइनल चेक करता है। मगर बेसिक मेट्रोलॉजी वगैरह जो है, अगर आपने ड्यूरिंग अपनी इंटरमीडिएट वगैरह में क्लाइमेटोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी, तो मेट्रोलॉजी वगैरह पढ़ने में आपको मुश्किल नहीं होगी। बेसिकली आपका इसके अंदर सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत ओशिनोग्राफी का होगा, क्लाइमेट का होगा, और आपका ये अर्थ सिस्टम, ये वो सब चीज़ें करवाई जाएंगी। बेसिकली फाइनली वेदर एंड क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट करें। टाइम बताएं। 4 मिनट। देखिए कोस्टल नेविगेशन, ऑफशोर नेविगेशन। ऑफशोर नेविगेशन जो है वो आपका प्रैक्टिकल नेविगेशन कहलाता है, और कोस्टल नेविगेशन जो है वो आपका चार्ट वर्क है। हम लोगों को जो है उन्होंने पहले चार्ट वर्क कहलाते थे, किसी कंट्री में इसको कोस्टल नेविगेशन करते हैं कि भाई बेरिंग डिस्टेंस है आपका कोर्स, बेसिकली वो चार्ट वर्क ही है। उसका जो एग्जाम है आपका कोस्टल का, वो चार्ट वर्क का एग्जाम है। एक्डिस का जो है कोर्स अलग है। और प्रैक्टिकल नेविगेशन में जो आप जैसे सेक्शन है, अब आपको पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल पता होना चाहिए। आप सेक्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो आपको सवाल देंगे कि भाई, तो आपको पता होना चाहिए भाई सेक्शन अल्टीट्यूड, इंडेक्स एरर, ऑब्जर्व अल्टीट्यूड, अपरेंट अल्टीट्यूड, करेक्शन, कैलकुलेट डिसेंडेंट डिस्टेंस, प्रूव डिसेंडेंट डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए ना, तो ये सब चीज़ें आपको करवाएंगे। इससे फिर आपके जो है लॉन्ग बाई क्रॉन मेथड और डिफरेंट तरह से ये चीज़ें होंगी। तो जब एक दफ़ा आप ये समझ लेंगे, तो ये प्रैक्टिकल नेविगेशन का एक 100 नंबर का पेपर होता है, और इसकी पासिंग मार्क्स भी 70 होते हैं। और एक होता है यूके में प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन का। प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन में आपकी सारी थ्योरी आ गई, कैप्लर्स लॉ वगैरह आ गया। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होंगे वो सब प्रिंसिपल्स में आ गए। अब मिसाल के फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडिस क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा क्या हो गया, लैटिट्यूड की डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन,
डेफिनेशन आपको कुछ तुक्का नहीं माननी है, सही तरह से लिखनी है। अब किसी ने लैटिट्यूड की डेफिनेशन पूछा, आपने बोला नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड है, व्हाट इज दिस नॉट आंसर। आप बोलोगे भाई गोला बनाओगे, आपने नॉर्थ बनाया, साउथ बनाया, आपने लाइन बनाई, फिर आपने लिख दिया भाई देखिए क्या एंगल हो गया, द सबस्टैंडर्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कंटेन बिटवीन द plane of the equator and then this lining join the center of the earth and equator। आपने प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा है, ये कहाँ से कटता है, ये सब चीज़ें डायग्राम के साथ करवा दी जाती है प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So mathematics for watch keepers। देखिए ये मैथमेटिक्स जो है, देखो ये ठीक है, मैथ्स तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, और ये ठीक है लेस देन BSc लेवल का अगर आप चैलेंज टेस्ट में बैठते हैं तो फिर आपका आसान हो जाएगा, वो आपको देख लेंगे। और अगर आप चैलेंज टेस्ट में नहीं बैठते हैं तो फिर आपको मैथमेटिक्स वगैरह सब कराएंगे, और ये आपको आनी चाहिए। ये भी एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स ये यूके वगैरह का था, फिजिक्स भी पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट करें। सर आपको इसमें मैंने सुना अच्छे आए थे। अच्छे नंबर आए थे भाई, सही। अब क्या करें, सब हमारे पास वो जिन्नात मौके थे, हमने कर दिया नाक बंद करके। हमारे अल्लाह का फजल है, हमारे मार्कशीट है, हमारे को ये 3 है, हमारे मैथमेटिक्स में पूरे बाकी 100 ही आए थे। सही बात है। नेक्स्ट करें। कार्गो ऑपरेशंस फॉर, देखिए कार्गो ऑपरेशंस के अंदर जो है ना टैंकर सेफ्टी वगैरह का तो आपको अलग कोर्स कराया जाएगा, मगर कार्गो ऑपरेशंस वगैरह के अंदर जितने भी कार्गोज हैं उसमें आपका टिम्बर कार्गो हो गया, आपका जो है ग्रेन कार्गो हो गया, ग्रेन रूल्स हो गए, आपको जो है मतलब ये कि कोल हो गया, कॉन्सनट्रेट्स हो गए, ये सब कराया जाएगा। उसके अलावा जो है आपको कैलकुलेशंस भी सिखाई जाएगी। कार्गो ऑपरेशन का पेपर जो है उसमें सब चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि कल आप कभी कंटेनर जहाज़ पे जाएँ या किसी भी जहाज़ पे जाए आप हर तरह से बेसिकली तौर पे तैयार रहें। बाकी है कि फिर एडवांस कोर्स तो फिर आपको उसी पर करवाया जाएगा ना, जब आप उस जगह की एडवांस चीज़ में जाएं, जैसे केमिकल में जा रहे हैं या ऑयल कैम में जा रहे हैं। अदरवाइज बेसिक में आपको सब चीज़ें बेसिक बता दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट करें। ब्रिज इक्विपमेंट। देखिए ब्रिज इक्विपमेंट मैंने बताया था, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताएंगी। इसका एक अलग एग्जाम होगा, मिसाल के तौर पर स्टीयरिंग गियर, फॉलो अप, नॉन फॉलो अप, इमरजेंसी में कैसे डालना है, आप समझ गए ना। ये पूरा स्टीयरिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ब्रिज पे लगा हुआ है, जायरो लगा हुआ है, जायरोस्कोप है, आप समझ गए ना। ब्रिज के अंदर आपके देखिए बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इको साउंडर है, सबके फंक्शन आने चाहिए। बैरोमीटर क्या होता है, क्या फंक्शन है, बैरोग्राफ क्या होता है, टेम्परेचर कैसे लेते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ब्रिज इक्विपमेंट्स में आपको ब्रिज इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ब्रिज टीम मैनेजमेंट एक अलग कोर्स होगा कि आपको जहाज़ जब चल रहा है तो आपकी टीम को कैसे मैनेजमेंट करना है, BRM, BTM जैसे ERM है, मगर ये कोर्स जो होगा ये बेसिकली टोटली इक्विपमेंट्स के बारे में होगा। चलिए नेक्स्ट करें। सर दो लास्ट के, टीम बिल्डिंग और डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। देखिए टीम बिल्डिंग एंड डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हर कंट्री में नहीं होता है, किसी किसी कंट्री में होता है। उसके बाद फिर फर्स्ट एड का कोर्स भी होगा, फायर फाइटिंग भी करवाया जाएगा, आपको बाकायदा वो लेके जाएंगे, आग जल रही है उसमें आपको BS सेट्स और आपको फायरमैन आउटफिट वगैरह पहनाया जाएगा, आग बुझानी होगी, BS सेट्स का टाइम देंगे भाई, इतने टाइम में आप BS सेट्स वगैरह पहनो, आप समझ गए ना। तो आप लोग ये सब अपना कैडेटशिप वगैरह में इसको प्रैक्टिस करके जाना ताकि मुश्किल ना हो। फर्स्ट एड वगैरह का भी प्रैक्टिकल होगा और आपका उसमें थ्योरेटिकल भी होगा, आपको बैंडेजेस वगैरह ये सब बांधने का तरीका बताया जाएगा, ठीक है ना। इनकेस कोई हार्ट डैमेज हो गया, किसी के सर पे पट्टी बांधनी हो, आप समझ गए ना। जॉर्डन फ्रेम कैसे बांधा जाता है, उठाया जाता है, या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, आप समझ गए ना। ये सब चीज़ें फायर फाइटिंग मैंने बता दिया। उसके अलावा आपका शॉर्ट कोर्सेज क्या बोले, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। देखिए डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड टीम बिल्डिंग ये सब बड़े अच्छे कोर्सेज हैं और ये हमें कराए गए थे। मुख्तलिफ किस्म के लोगों के दरमियान फाइटिंग वगैरह करवाई गई, और फिर निगोसिएशन स्किल्स एंड क्राउड मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट इसके तरीके से बताया गया कि ये भाई कैसे डील करना है, समझ गए ना मेरी बात। और इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बना दिए गए, 4-4 के ग्रुप बना दिए गए, 2-2 के बंदों के ग्रुप्स बना दिए गए। और उसके बाद जो है उनसे पूछा गया कि भाई अच्छा फाइटिंग हो गई या फाइनली कैसे। हमारा टारगेट इस कोर्स में ये होता था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि जहाँ से भी कभी फाइटिंग हो जाए तो हमको फाइनल टारगेट ये रखना है कि हम अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम अच्छे मैनेजर्स हैं, हम अच्छे लीडर हैं, हमको किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर बस इतना ही कुछ। मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर होता क्या है, उसके बाद फिर आपका फाइनल में एक ओरल एग्जाम होता है। ओरल एग्जाम का आपका एक अलग होता है। उसके अंदर जब आप ये थ्योरेटिकल पास कर लेते हो ना तो फिर आपके 2 स्कॉटलैंड के पेपर होते हैं यूके के। हर जगह का अलग ट्रेंड है। यूके में फिर आपको स्टेबिलिटी का और नेविगेशन का एक अलग पेपर होता है। ऑस्ट्रेलिया का एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, उनके 3 स्टेबिलिटी के डिफरेंट स्टाइल के पेपर होते हैं। अब वो लोग कैसे करते हैं, जैसे उन्होंने लिस्ट करवा दिया, बिल्च करवा दिया, फिर अगली दफ़ा उन्होंने करवा दिया ट्रिम करवा दिया, ठीक है ना। कहीं सिम्पसन रूल और इस तरह के शुरू के 3 चैप्टर दे दिए। अच्छा उसका फ़ायदा मैंने देखा होता है, बाकायदा होता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ग्रुप में करवाते हैं ना, देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक पेपर आपने स्टेबिलिटी का दे दिया, उसमें 5 क्वेश्चन दे दिए, और देखें, और अगर आप ग्रुप में कराते हैं तो 4 दफ़ा एग्जाम लेते हैं, आप उस चीज़ में कमांड ले लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस। अब उन्होंने बोल दिया था हमारा फर्स्ट टर्म में लिस्ट एंड ट्रिम के क्वेश्चन होंगे, वो लिस्ट एंड ट्रिम के ही क्वेश्चन देते हैं और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। उसमें हर तरह के क्वेश्चन देंगे, वो लिस्ट एंड ट्रिम के देंगे। नेक्स्ट टाइम आपको देंगे बिल्डिंग प्रेमिलिटी के और सिम्पसन रूल्स के देंगे। तो ये ग्रुप के अगर 4 एग्जाम देंगे तो वो
लिस्टिंग को दिया उन्होंने, तो उसमें आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ओरल के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। ओरल में आपको बोल देता है कि भाई चलो भाई हमको जो है वो सनराइज़ कैलकुलेट कर दो, हमको जो है एज़िमथ कैलकुलेट कर दो, हमको जो है कैलकुलेट करके दो, मून का अल्टीट्यूड कैलकुलेट करके दो। अब देखो उसका आप मना नहीं कर सकते हो कि भाई डॉग वाटर अलाउंस मुझे बोल दिया कैलकुलेट करने को, समझ गए ना। आपको ओरल्स के अंदर सब चीज़ों को पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, देखिए अप्लाइड फिजिक्स हो गई, कुछ चीज़ें आप जैसे शिप नॉलेज है, ये आपने नहीं पूछा, नॉटिकल नॉलेज ना। इसमें एक डिफरेंस ये है कि शिप नॉलेज एंड नॉटिकल नॉलेज में, शिप नॉलेज में आपका GS के आ गया। कितना टाइम हो गया आपका? 10:30। हाँ, शिप नॉलेज में आपका GS के आ गया, ठीक है, स्टेबिलिटी अलग हो गई। GS के में ये हो गया जनरल शिप नॉलेज। इसके अंदर आपकी जितनी भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें आपके कंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शंस आपके छोटे छोटे जैसे हो गए ना, सवाल कि जहाज़ कैसे बनता है, कितने बॉक्सेस से बन रहा है, वेल्डिंग कैसे है, कैथोड, एनोड, इम्प्रेस करंट, ये आपका शिप नॉलेज है। नॉटिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादातर उस साइड पे जाएगा, जैसे आपका प्रैक्टिकल तौर पे जो हम लोग देख रहे होते हैं, समंदर में ब्रिज हो गया, आपके बॉयज़ हो गए, मेरी बात सुने। उसके अलावा आपका ROR से भी डील करता है, सुने हम शिप है। फिर शिप हैंडलिंग का एक अलग होता है। शिप हैंडलिंग में आपको मेडिटेरियन मूड्स और डिफरेंट किस्म के मूड्स वगैरह वो पढ़वाए जाएंगे, उसका आपको थोड़ा बेसिक बताया जाएगा। मगर इनिशियल स्टेज पे जब आपको सेकंड ईयर में जाएंगे तो नॉटिकल नॉलेज के अंदर ही आपको शिप हैंडलिंग थोड़ा सा दिखा देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह स्केचेस आपको शिप नॉलेज में डाल देंगे। मगर मैं आपको जो नॉटिकल नॉलेज है इसमें ये आपको थोड़ा बहुत शिप हैंडलिंग वगैरह करके ROR बॉयज़ करके डाल देंगे। हाँ, अचीवमेंट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको शिप हैंडलिंग, मरीन लॉ, बिजनेस लॉ वो अलग कराएंगे, और शिप हैंडलिंग बहुत डिटेल में कराएंगे ताकि आपको कमांड हासिल हो कि टग है, उसका बुलार्ड पुल क्या होता है, मेडिटेरियन मूड कैसे करेंगे, आप समझ गए ना। ये आपको करवाएंगे मास्टर मेट में, मगर सेकंड मेट में जो है वो आपको थोड़ा हल्का देंगे। सेकंड मेट के बाद आपको कम से कम हर जगह लगे कहीं 18 महीने कहीं 12 महीने का सी टाइम करना है एज ए ऑफिसर ऑफ द वॉच, और उसके बाद जाके आप अपना चीफ मेट और मास्टर का जब दोगे ना तो पर आपको जाके डिटेल में बिजनेस लॉ, मेरीन इंश्योरेंस, ये वो। कितना टाइम हो गया आपको? 12। ओके सर, चलिए सर, थैंक यू।